औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 10, लेकिन आज हम यूनिट नंबर 10 का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें इसकी पोइम है। इसकी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में रीडिंग की गई है और इसकी एक्सरसाइज को सोल्व किया गया है, लेकिन आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें पोइम है। एंड द पोइम नेम इज ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन। जैसे कि हमारा टाइटल ही क्या है, भाई और बहन है। जैसे क्लास 2 है, जब वो सुनेंगे ये टाइटल को उनको पता चल जाएगा कि हम क्या ब्रदर और सिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम जो इस पोइम में तस्वीरें दी गई हैं हम वो दिखाएंगे कि बच्चे क्या इनको देख के कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक टॉय शॉप है और यहाँ पे ये सिस्टर हो सकती है जो कि क्या बात कर रही है अपने ब्रदर से। ऐसे लग रहा है जैसे दोनों आपस में गुस्सा हो रहे हैं, जैसे झगड़ रहे हैं। इसी तरह जब हम अगली तस्वीर को देखते हैं तो यहाँ पे वही दोनों क्या हैप्पी हैप्पी जा रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में इस यहाँ पे क्या है, एक उन्होंने बुक पकड़ी हुई है। यहाँ पे वर्ड्स टू नाउ हैं याद रखने के अल्फाज, जो कि हमारे पोइम से लिए गए हैं। यहाँ पर उनके उर्दू के मीनिंग्स राइट कर दिए गए हैं जो कि हमारी पोइम से हैं। जब हम इसको पोइम में पढ़ेंगे तो इसके मीनिंग्स को डिस्क्राइब कर दिया जाएगा। अब हम अपनी पोइम को स्टार्ट करते हैं। दे वॉक्ड अलोन टू द बाजार, वो बाजार गए। यहाँ पे दे कौन होंगे, ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। दोनों ब्रदर और सिस्टर दोनों के लिए यहाँ पे दे यूज़ किया गया। वॉक मतलब चल के, अलोंग टू द बाजार कि जो दोनों थे भाई और बहन थे वो कहाँ पे गए हैं, बाजार गए हैं। टू फाइंड उन्होंने ढूंढा है, एंड और बाय खरीदा है, अ लिटिल टॉय एक छोटा सा खिलौना, ठीक है। अब किस लिए वो गए हैं कि वहाँ पे जाके वो ढूंढेंगे और कोई छोटे से खिलौने को खरीदेंगे। वो इसके लिए क्या गए हैं, वो बाजार गए हैं। शी उसने, यहाँ पे शी कौन है, उसकी सिस्टर है। शी उसने स्पाइट देखा, एक प्रीटी खूबसूरत सिल्वर चांदी स्टार सितारा, कि उसने खूबसूरत चांदी का सितारा देखा। किसने, सिस्टर ने। ही वो वांटेड चाहता था, समथिंग कोई चीज़ फॉर अ बॉय, वो लड़कों वाली कोई चीज़ लेना चाहता था। अब देखें ऐसे है, बॉय अपने बॉयज़ क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को पसंद करते हैं, गर्ल्स अपनी। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिस्टर का बताया जा रहा है कि उसे क्या एक सितारा पसंद आ गया जो कि क्या था, सिल्वर कलर का था। लेकिन जो उसका भाई था वो क्या करना चाहता था, वो कोई ऐसी चीज़ खरीदना चाहता था जो कि क्या लड़कों वाली हो। मतलब जो चांदी का सितारा था वो तो लड़कियों वाली थी चीज़, इसलिए वो उसे पसंद नहीं कर रहा था। लेकिन वो क्या चाहता था, कोई ऐसी चीज़ खरीदे जो लड़कों वाली हो। स्टार सितारा। शी उसने, क्राइड चिल्लाई, हर आइज उसकी आंखें वाइड ओपन, मतलब खुशी के साथ जैसे पूरी आंखें खुल जाती है ना, कि वो आंखें पूरी खोल कर चिल्लाई कि सितारा। नो नहीं, ट्रैक्टर, सेट ही इन आ रेज, गुस्से से, कि नहीं ट्रैक्टर, इसने गुस्से से कहा ना, ठीक है। देखिए अब उसकी सिस्टर को क्या पसंद आ गया, एक सिल्वर स्टार पसंद आ गया, लेकिन उसने क्या कहा कि नहीं वो लड़कों वाली चीज़ लेगा। और कौन सी लेगा, कि वो एक ट्रैक्टर को लेगा। डेट्स नॉट वेरी नाइस, कि उसने अब क्या, ये कोई अच्छी बात नहीं है। शी रिप्लाइड, इसने जवाब दिया। जब उसके भाई ने कहा कि वो क्या खरीदेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, तो उसकी जो सिस्टर है उसने कहा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। डेट्स नॉट वेरी नाइस, कि ये अच्छी बात नहीं है। देन फिर दे, वो दोनों, ठीक है। दे यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है। ग्राउल्ड घुराए हैं, जैसे गुस्से में आके आवाज़ें निकालते हैं वैसे। लाइक लाइन्स, शेर की तरह। इन अ केज, जो कि एक पिंजरे में होता है, कि जैसे एक पिंजरे में शेर होता है ना, तो वो अंदर बैठा गुरगुराता है, ठीक है, गुराता है ना, वैसे उस तरह इन दोनों ने क्या किया कि ना तो उसकी सुनी जा रही है ना ही उसकी सुनी जा रही है। तो उन्होंने एक दूसरे को गुस्से से क्या किया, जैसे शेर घुराता है ऐसे वो आपस में घुराए हैं एक दूसरे को देख के। शी, यहाँ पे अब सिस्टर की बात होने लगी है कि इसने, शी उसने, ग्रेल्ड करी नज़र से घूरा, जो गुस्से में आके देखते हैं ना, एट हिम यहाँ पे क्या उसका ब्रदर है, कि इसने इसे कड़ी निगाहों से घूरा है। आ कोल्ड एक सर्द, हार्ड लुक सख्त निगाह, मतलब इन सब आंखों से उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा है। बट लेकिन इट मेड हिम, कि इसने उसे कर दिया, ग्रम्बल भरभराना, जैसे भरभराते हैं ना हम मुंह में, वैसे सम मोर, लेकिन इस पर वो मजीद भरभराने लगा, ठीक है, उसका भाई। जस्ट देन शी सा अ स्प्लेंडिड बुक, शानदार। स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है, शानदार होना, खूबसूरत होना। कि जस्ट देन, फिर अचानक से, शी सा उसने देखा, एक स्प्लेंडिड शानदार या खूबसूरत बुक किताब।
फिर अचानक इसने एक खूबसूरत किताब देखी इन फ्रंट ऑफ देम, इन दोनों के सामने, यहाँ पे देम कौन, ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, सामने, इन दोनों के सामने, राइट बाय द डोर, दरवाजे के बिल्कुल साथ, कि दोनों के सामने दरवाजे के बिल्कुल साथ, इट्स, ये है क्वाइट, बिल्कुल, परफेक्ट, ठीक, कि ये बिल्कुल ठीक है। शी, वो क्राइड, चिल्लाई, एट लाउड, ऊंची आवाज से या फिर जोर से, कि ये बिल्कुल ठीक है, वो जोर से चिल्लाई। सो लेट्स बाय इट, इसे खरीदते हैं, कि चलो आओ अब इसे खरीदते हैं, फॉर यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे लिए। तो अब उन्होंने कहा ना तो हम सिल्वर स्टार खरीदते हैं ना ही ट्रैक्टर खरीदते हैं, ठीक है, दोनों की फाइट हो रही है। तो अब उन्होंने क्या दरमियानी सोल्यूशन निकाली है कि क्यों ना एक हम किताब खरीदते हैं, ठीक है, जो दोनों के लिए होगी। That's when her brother laughed and bowed, कि उसका ब्रदर उसके ऊपर, पहले तो क्या उसने वो हंसा है, फिर उस पर झुक गया, कि उसकी झुका क्यों, कि उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए, कि हाँ ठीक है हम एक किताब खरीदते हैं। They bought it, इन्होंने इसे खरीद लिया, and went, और चले गए होम, घर पार्टी, कि इन्होंने इसे खरीद लिया और चाय पीने के लिए वो घर चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें कितना सबक मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए जब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, तो हमें वो वाली राह लेनी चाहिए जो दोनों के लिए सूटेबल हो। तो इन्होंने एक बुक खरीदी। यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये भी है कि इनकी बेस्ट चॉइस थी कि बुक को खरीदिए, क्योंकि बुक इज़ अ बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि किताब तो हमारी बेहतरीन दोस्त है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, वी गेट अ नॉलेज, ठीक है, फॉर डिफरेंट थिंग्स, यहाँ से हम डिफरेंट चीज़ों की और क्या करते हैं, ये हमारी नॉलेज में इजाफा करती है। तो इसलिए क्या है, अ बुक इज़ अ गुड फ्रेंड। एक्सरसाइजेज, सरगर्मियाँ, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, नज़म को समझना। यहाँ पे हमारे पास A to E तक क्या है आंसर क्वेश्चन है, जिसके नोट्स रेडी किए गए हैं। इनको देखते हैं, जिसमें आपको इनकी आंसर को कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं वो भी बताया गया, और कंप्लीट इसका आंसर राइट किया गया है, इसलिए आप कंप्लीट आंसर को सुनिएगा। यहाँ हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर A है, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो, कि बच्चे कहाँ गए। तो अब हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हम बच्चों से पूछे, जैसे वो पोएम पढ़ चुके हैं तो वो इसका क्या आंसर देते हैं। द चिल्ड्रन वेंट टू द बाज़ार, कि बच्चे बाज़ार गए। इसका जैसे ग्रेड 2 है तो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट आंसर करेंगे। तो शॉर्ट आंसर करने के लिए जैसे ये आपकी वर्कबुक पे लाइंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम इसका अगर शॉर्ट आंसर करेंगे तो हम इसका ये बता देंगे द बाज़ार, ठीक है, द बाज़ार, या फिर टू द बाज़ार। या सिंपल आंसर देना तो सिर्फ हमने बताना हो कि वो कहाँ गए हैं, तो बाज़ार, तो हम कहेंगे द बाज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B हमारे पास है, What were the children doing there, कि बच्चे वहाँ क्या कर रहे थे। हाँ जी, बच्चे क्या कर रहे थे, वो क्या करने गए थे बाजार। बेसिकली वो क्या करने गए थे, एक छोटा सा खिलौना खरीदना चाहते थे, यही था ना रीज़न, वो इसलिए बाजार गए थे। तो हम इसका आंसर से करेंगे, दे वर देयर टू बाय आ लिटर, क्या करना चाहते थे वहाँ पे, लिटर टॉय, कि वो वहाँ पर एक छोटा सा खिलौना खरीदने के लिए गए थे। तो हम बस इसका आंसर बता सकते हैं आ लिटर टॉय, ठीक है, वो वहाँ पे क्या करने गए थे, टू बाय आ लिटर टॉय। बस इसका आंसर यहाँ तक कर सकते हैं, टू बाय आ लिटर टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C है, एट फर्स्ट सबसे पहले, डिड द चिल्ड्रन फाइंड व्हाट दे वांटेड, कि पहल क्या बच्चों को वो मिल गया जो वो चाहते थे। बताएं, जैसे लास्ट पे हमने देखा कि उन्होंने बुक खरीदी, तो क्या सबसे पहले जाती बाजार उनको वो चीज़ मिल गई जो वो खरीदना चाहते थे। तो क्या ऐसे था, तो हम इसका आंसर देंगे नो, नहीं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं था। पहले सिस्टर ने कहा कि वो सिल्वर स्टार खरीदना चाहती है, ब्रदर ने कहा वो ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, लास्ट पे आके उनको पता चला कि वो बुक बाय करेंगे। तो इसलिए हम इसका आंसर देंगे कि नो, नहीं, ठीक है। अगर आप कंप्लीट आंसर करना चाहिए तो हम ये कह सकते हैं कि नो, एट फर्स्ट डैड डिसएग्री अबाउट व्हाट दे वांटेड, कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या खरीदना चाहते हैं, और जो खरीदना चाहते थे उनके दरमियान क्या था, वो इख्तिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D है, डिड द चिल्ड्रन आर्ग्यू, कि जो बच्चे थे इन्होंने बहस की। What did each of them do, कि हर एक ने क्या किया। Each of them कहा जा रहा है कि मतलब हर एक ने क्या क्या किया, तो हम कहेंगे yes। सबसे पहले यहाँ पे हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम कहेंगे yes, did the children argue, yes, बिल्कुल उन्होंने बहस की थी। तो दोनों ने क्या किया था, they growled at each other, उन दोनों ने क्या किया था, दोनों आप एक दूसरे की तरफ देख के घुराए थे, ठीक है, हम इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E है, do you think they bought something good, क्या आप समझते हैं कि आपका क्या ख्याल है कि इन्होंने कोई अच्छी चीज़ खरीदी थी। तो लास्ट में उन्होंने क्या खरीदा था, बुक बाय की थी, जो कि क्या है, एक गुड फ्रेंड है। अब इसका आंसर क्या होगा, यस, ठीक है। सिर्फ हम इसका शॉर्ट आंसर देना चाहेंगे यस तक, क्योंकि सिर्फ हमसे यही पूछा जा रहा है कि क्या उन्होंने कोई अच्छी चीज़ खरीदी, तो हम कहेंगे यस।
अगर इसका लॉन्ग हम करना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं बिकॉज, क्योंकि अबूक इज़ अ गुड फ्रेंड, ठीक है। कि या क्या इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ खरीदी, कहेंगे यस क्योंकि क्या खरीदा था, बुक, तो हम क्या कह देंगे कि अ बुक इज़ अ गुड फ्रेंड थिंग, ठीक है, कि एक बुक एक अच्छी चीज़ है। या फिर अगर आप मज़ीद बताना चाहिए तो हम कह सकते हैं येस दे बॉट अ ब्यूटीफुल बुक, ठीक है, दे बॉट अ ब्यूटीफुल बुक, अ बुक इज़ अ रियली गुड थिंग। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। गेस द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको कहा जा रहा है कि आप इसे अंदाज़ा लगाएं, ठीक है, ये कौन से वर्ड होंगे। दे टेल एंड इन AGE। अब हमें कहा जा रहा है कि ये वो वर्ड्स होंगे जिनके लास्ट पे AGE आ रहा हो। देखिए उससे पहले हाइफन, मतलब इससे पहले हम कुछ लेटर ऐड करेंगे और एक वर्ड क्रिएट करेंगे। फॉर कीपिंग टाइगर्स इन, ठीक है, केज, देखें AG आ गया उसके लास्ट पे, केज। फाउंड इन अ बुक, पेज। ग्रेट एंगर, रेज। मनी एवरी वीक, वेज, सबके देखे लास्ट पे AGE आ रहा है। अ वॉइस मैन, दिस इज डिफिकल्ट, कहा जा रहा है कि ये बताना मुश्किल हो सकता है आपके लिए कि अ वॉइस मैन क्या है, तो हम क्या कहेंगे अ सेज। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउन्स हैं। हम बच्चों को बताएंगे कि मस्कुलाइन कौन से होते हैं जिसमें क्या आ जाते हैं, जो मेल से रिलेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें ब्रदर, बॉयज, मैन, ये सब किस में आएंगे, मस्कुलाइन में आएंगे। फेमिनाइन में कौन से आएंगे, सिस्टर्स, गर्ल्स, वुमेन, ये सब किस में आ जाएंगे, ठीक है, फेमिनाइन नाउन्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स भी बताई गई हैं कि जो फेमिनाइन में कौन कौन से हैं, फिर ठीक है, उसकी एग्जांपल्स बताई गई है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं, इस तरफ फेमिनाइन और इस तरफ मस्कुलाइन है। उनको क्या करेंगे, आपस में हमने कॉलम्स के साथ मिलाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबको मैंने क्या किया, जैसे लाइन, लाइनस के साथ, हॉर्स, मियर के साथ, सबको उनके साथ कर दिया गया है। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना, बेसिकली जिसमें हम क्या सीखेंगे, वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले हम बताएंगे बच्चों को कि वर्ब होता क्या है, ठीक है। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमसे नीचे यहाँ पे बताया है पैटर्न कि आप क्या करेंगे, वर्ब और उसके साथ जो भी फॉर्म लगाएंगे ING वाली, और इनके आंसर देंगे, ठीक है। ग्रेड 2 कोशिश करेंगे 1 वर्ड में ही इसका आंसर दें। इसके भी नोट्स रेडी किए गए हैं, इनके नोट्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन A है, व्हाट इज द मैस्ट ऑफ अ शिप यूज्ड फॉर, कि जो बहरी जहाज का मस्तूल होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर शिपिंग सपोर्टिंग द सेल्स, कि वो क्या करता है कि इसे बागबानों को सहारा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम सिंपल आंसर करेंगे फॉर सपोर्टिंग द सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B हमारे पास है, व्हाट इज अ कैस्टल यूज्ड फॉर, कि जो कला होता है वो किस लिए इस्तेमाल, जिसे हम किला भी कहते हैं, वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर लिविंग इन, ठीक है, फॉर लिविंग इन शॉर्ट आंसर करेंगे। कंप्लीट करेंगे तो हम कहेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर लिविंग इन, कि इसे रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C है, व्हाट इज़ अ फिशिंग बोट यूज फॉर, कि जो माहीगीर की कश्ती होती है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है, किस लिए इस्तेमाल की जाती है, तो हम कहेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर फिशिंग, कि इसे मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट आंसर करेंगे फॉर फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D है, व्हाट इज़ अ हैमर यूज्ड फॉर, कि जो एक हथौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D है, व्हाट इज़ अ हैमर यूज्ड फॉर, कि एक हथौड़ा किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर हिटिंग एंड ब्रेकिंग, कि इसे तोड़ने और मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम कहेंगे फॉर हिटिंग एंड ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E है, व्हाट इज़ द नाइफ यूज्ड फॉर, कि एक चाकू को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग, कि इसे काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन के ऊपर मेरे चैनल पे एक अलग से वीडियो अपलोड है, जो कि आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच वाले फोल्डर में जाके देखेंगे, इसके ऊपर है, जिसमें मैंने बच्चों के लिए एक्टिविटी रेडी की गई है, बच्चों के लिए वर्कशीट्स रेडी किए गए हैं, फ्लावर मेकिंग की गई है, कैसे हम नाउन को प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली प्रोनाउन होता क्या है, जो कि ऐसे अल्फाज या ऐसे वर्ड्स जो कि हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर दें, जो प्रोनाउन क्या कहता है, नाउन को रिप्लेस कर देता है, उन सब वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन है, जैसे नीचे लिखे भी गए हैं, ठीक है। इसी तरह के प्रोनाउन की टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो नीचे हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं, फिर इनका कहा गया है कि आपने इसके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करनी है, इसके ऊपर सेंटेंस राइट किए गए हैं, नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा वर्ड है मी, ठीक है, यहाँ पे मी है। प्लीज़
गिव मी अ बुक, ठीक है, प्लीज गिव मी अ बुक। अस फ्रूट्स गिव्स अस एनर्जी, ठीक है, फ्रूट गिव्स अस एनर्जी। यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड गर्ल, किस तरह, इस तरह कुछ भी आप इसके ऊपर सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हिम हर के ऊपर है। आई गेव हिम अ बुक, हर, आई लाइक हर। नेक्स्ट इट है, इट इज़ अ टेबल। आप इसके अलावा और भी सेंटेंस मेकिंग बच्चों से करवा सकते हैं ताकि उनकी सेंटेंस मेकिंग कैसे करते हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट है यहाँ पे देम, वी वेंट टू लाहौर विथ देम, कि हम उनके साथ लाहौर गए। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्लासमेट के साथ आप काम करेंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी खुद बनाएंगे और इसके ऊपर आंसर भी देंगे। बेसिकली ये बच्चे क्या करते हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बच्चे सुनते हैं और बोल के आंसर देते हैं। इसी तरह इसके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो है आ ग्लास, आ ग्लास। इसके ऊपर हम क्या कहेंगे, व्हाट इज अ ग्लास यूज्ड फॉर, ठीक है, इसका आंसर हम क्या देंगे, इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। आ नीडल, what is a needle used for, it is used for sewing, कि ये सिलाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। a paint brush, what is a paint brush used for, it is used for painting। a lead, what is a lead used for, a lead is used for covering pots, कि जो बर्तन है उसे ढांपने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन बना देंगे, सिर्फ हमने क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए गए इनके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को चेंज करना है। अ फोर्क का नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज अ फोर्क यूज्ड फॉर, अ फोर्क इज यूज्ड फॉर ईटिंग। अ नैपकिन, व्हाट इज अ नैपकिन यूज्ड फॉर, अ नैपकिन इज यूज्ड फॉर कवरिंग एंड, ठीक है, कवरिंग तक कर सकते हैं, एक नैपकिन को हम ढांपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ टूथब्रश, व्हाट इज अ टूथब्रश यूज्ड फॉर, a toothbrush is used for cleaning teeth। a cap, what is a cap used for, a cap is used for covering head। a pen, what is a pen used for, a pen is used to write, a pen is used to write। a tin, what is a tin used for, a tin is used for storing dry fruits। a vase, what is a vase used for, a vase is used to keep flowers for decoration। a saw, what is a saw used for, a saw is used for cutting wood। an eraser, what is an eraser used for, an eraser is used for erasing something। a chair का हम क्या करेंगे, what is a chair used for, a chair is used for sitting। नेक्स्ट हमारे पास मैच स्टिक्स है, व्हाट इज द मैच स्टिक्स यूज्ड फॉर, अ मैच स्टिक्स इज यूज्ड फॉर लाइटनिंग फायर। एन अम्ब्रेला, हम उसका बताएंगे, व्हाट इज एन अम्ब्रेला यूज्ड फॉर, एन अम्ब्रेला इज यूज्ड एज अ शेल्टर अगेंस्ट रेन एंड सन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोजिशन, तहरीर। यहाँ पे हमें कहा जा रहा है, डू यू हैव अ ब्रदर और सिस्टर, क्या आपका कोई भाई या बहन है। हाउ ओल्ड आर, ठीक है, वो कितनी उम्र का है, उसकी उम्र क्या है उन दोनों की, ठीक है, अगर दोनों हैं तो। आर दे ओल्डर और यंगर देन यू, कि क्या वो आपसे बड़े हैं या छोटे हैं। राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट देम, इसके बारे में चंद जुमले लिखिए, इसके बारे में भी नोट्स रेडी किए गए, हम वो देख लेते हैं। आप बच्चों को टास्क दे सकते हैं, जब ये वाला पोर्शन करें, अपने बहन और भाई की क्या करते हैं, साथ तस्वीर पेस्ट कर सकते हैं और कोई भी 3-3-5 सेंटेंस उनके अबाउट राइट किए जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं ये कहूँगी, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। यस, जी हाँ, आई हैव वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, जी हाँ, मेरा एक भाई है और एक बहन है। दे बोथ आर यंगर देन मी, कि दोनों मुझसे छोटे हैं, ठीक है, दोनों मुझसे छोटे हैं। माई सिस्टर्स नेम इज़ इकरा, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है। शी स्टैंड्स फर्स्ट इन हर क्लास, वो अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आती है। शी इज़ हर एज इज़ अबाउट 6 years, वो 6 साल की है। मुदस्सर इज़ माई यंगर ब्रदर, मुदस्सर मेरा छोटा भाई है। हिज एज इज़ अबाउट 2 years, और इसकी उम्र 2 साल है। इसी तरह मज़ीद और ऐड कर सकते हैं, ही इज़ अ क्यूट बॉय, ही इज़ अ वेरी एक्टिव एंड नॉटी बॉय, ही हैज़ स्टार्टेड वॉकिंग टू। इस तरह की हम मज़ीद लाइनें ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।